फाइनेंशियल ईयर 23-24 से रिलेटेड आईटीआर फाइलिंग अब ये कभी भी शुरू हो सकती है। जैसे ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्स फाइलिंग यूटिलिटी लॉन्च करता है, आपके और मेरे जैसे लोग आईटीआर फाइल कर सकते हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है दैट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपके और मेरे जैसे लोगों के लिए 4 अलग अलग तरह के आईटीआर फॉर्म्स नोटिफाई करे हुए हैं। तो यहाँ पर हमको कौन सा फॉर्म फाइल करना है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है यहाँ पर। एंड माइंड इट, अगर आपने गलती से कोई गलत आईटीआर फॉर्म फाइल कर दिया तो कई बार आपको लेने के देने भी पड़ सकते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं दैट आपके ऊपर कौन सा फॉर्म एप्लीकेबल होगा जिससे कि गलत आईटीआर फॉर्म फाइल करने के चांसेस खत्म हो जाएंगे या फिर कम हो जाएंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो में आगे चलने से पहले मैं आपको बता दूं, इनकम अर्न करने के, पैसे कमाने के हजारों या फिर लाखों तरीके हो सकते हैं, पर जब इनकम टैक्स की बात आती है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की बात आती है, इनकम टैक्स पे करने की बात आती है, तो इनकम टैक्स के अंदर जो भी ये हमारी डिफरेंट डिफरेंट इनकम्स होती हैं, इनको हम 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। कौन कौन सी 5 कैटेगरीज? सैलरी इनकम, हाउस प्रॉपर्टी इनकम, बिजनेस इनकम, कैपिटल गेन इनकम, एंड वो इनकम जो इन 4 हेड्स के अंदर नहीं आती, वो 5वें हेड में चली जाती है, जिसको हम बोलते हैं अदर सोर्सेस वाली इनकम। तो बेसिकली आपकी जितनी भी इनकम्स हैं, आपको उन इनकम्स को 5 कैटेगरीज में डिवाइड करना है। सैलरी इनकम, हाउस प्रॉपर्टी इनकम, बिजनेस इनकम, कैपिटल गेन इनकम एंड अदर सोर्सेस वाली इनकम। अब आपके ऊपर कौन सा आईटीआर फॉर्म एप्लीकेबल होगा, ये डिपेंड करेगा आपकी कितनी इनकम है एंड किस हेड के अंदर आपकी इनकम है। ये बहुत क्रूशियल फैक्टर होता है आईटीआर फॉर्म डिसाइड करने के लिए। तो अब हम बात करते हैं आपके ऊपर कौन सा फॉर्म एप्लीकेबल होगा। अब मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था दैट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपके और मेरे जैसे लोगों के लिए, इंडिविजुअल्स के लिए 4 अलग अलग तरह के फॉर्म्स नोटिफाई करे हुए हैं। कौन कौन से फॉर्म्स हैं वो? आईटीआर 1, 2, 3 एंड 4। यही 4 फॉर्म्स हैं जिनमें से आपको एक फॉर्म चूज करना है एंड अपना रिटर्न फाइल कर देना है, अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर देना है। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। बेसिकली इन 4 में से आपके ऊपर कौन सा एप्लीकेबल होगा, ये जानते हैं। अब यहां पर मैं आपको बता दूं दैट जो ये 4 आईटीआर फॉर्म्स हैं, इनके बीच में एक फंडामेंटल डिफरेंस है। बेसिकली जो पहले 2 आईटीआर है एंड बाद के 2 आईटीआर है, बेसिकली आईटीआर 1 एंड 2 एंड आईटीआर 3 एंड 4, इन फॉर्म्स के बीच में एक मेजर डिफरेंस है दैट आईटीआर 1 एंड 2 में बिजनेस इनकम रिपोर्ट नहीं होती एंड आईटीआर 3 एंड 4 में बिजनेस इनकम रिपोर्ट होती है। दैट मीन्स आपने बहुत सारे तरीके से इनकम अर्न करी है, बट उसमें से कोई भी इनकम आपकी बिजनेस इनकम कैटेगराइज नहीं होती, तो फिर आपके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन रह जाते हैं। कौन कौन से 2 ऑप्शन? आईटीआर 1 एंड आईटीआर 2। एंड अगर आपने बिजनेस करके पैसे अर्न करे हैं, तो फिर आपके पास अगेन 2 ही ऑप्शन रह जाते हैं, आईटीआर 3 एंड आईटीआर 4। नाउ क्वेश्चन आता है, आईटीआर 1 किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है? ये बड़ा ही सिंप्लीफाइड फॉर्म है। तो बेसिकली आईटीआर 1 सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कि इंडियन रेजिडेंट है, उनकी टोटल इनकम ये 50 लाख रुपए से कम है, उनकी एक ही हाउस प्रॉपर्टी है, अदर सोर्सेस में जो उनकी इनकम है वो सिर्फ इंटरेस्ट है एंड एग्रीकल्चर इनकम इनकी अप टू 5,000 रुपीज है। अगर आप ये सारे क्राइटेरिया मीट करते हैं, तो फिर आपके ऊपर आईटीआर 1 एप्लीकेबल हो जाता है। अगर इनमें से आप कोई एक क्राइटेरिया मीट नहीं करते एंड आपकी बिजनेस इनकम नहीं है, तो फिर आपके ऊपर आईटीआर 2 एप्लीकेबल हो जाता है। अब आपको थोड़ा सा इजी लगा होगा आईटीआर फॉर्म्स डिसाइड करने में। ऐसे ही अगर आप बिजनेस करते हैं एंड जो आपका बिजनेस है वहां पर आपका प्रॉफिट वो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के अंदर कैलकुलेट होता है। कुछ एक स्पेसिफाइड बिजनेस होते हैं, यहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने खुद ही नोटिफाई करा हुआ है दैट अगर आप ये बिजनेस कर रहे हो एंड अगर आपका जो टर्नओवर है वो एक स्पेसिफाइड लिमिट से कम है, तो फिर एक स्पेसिफाइड परसेंटेज ही हम आपका प्रॉफिट मानेंगे। एक्चुअल में आपका कितना प्रॉफिट होता है डजंट मैटर। हाँ, वॉलंटरी आप उस स्पेसिफाइड परसेंटेज से ज्यादा प्रॉफिट डिक्लेयर कर सकते हो। तो अगर आपने बिजनेस करा हुआ है, आपका बिजनेस प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम के अंदर फॉल करता है, बेसिकली 44 एडी, एडीए एंड एई। एडी के अंदर क्या होता है? स्पेसिफाइड ट्रेडिंग बिजनेस आते हैं। एडीए के अंदर स्पेसिफाइड सर्विसेज आती हैं,
प्रोफेशनल्स वाले बिजनेस आते हैं। एंड एई के अंदर ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड बिजनेस आता है, जहां पर गाड़ियां वगैरह चलती है, फिर चाहे वो सामान धोने के लिए हो या फिर पैसेंजर को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए हो। अगर उनके नंबर ऑफ व्हीकल्स एक स्पेसिफाइड लिमिट से कम है तो वो लोग एई के अंदर कवर हो जाते हैं। सो आईटीआर 4 कब एप्लीकेबल होगा? आईटीआर 4 एप्लीकेबल होगा अगर आपकी टोटल इनकम 50 लाख रुपए से कम है, आप प्रिजम्पटिव बिजनेस के अंदर फॉल करते हो, आपकी एग्रीकल्चर इनकम ये अप टू 5,000 रुपीज है। सो आई एम प्रीटी श्योर अब आपको समझ में आ गया होगा दैट आपको आईटीआर 1 कब फाइल करना है, 2 कब फाइल करना है एंड 4 कब फाइल करना है। अगर आप इन कंडीशंस को मीट नहीं करते तो फिर आपके ऊपर आईटीआर 3 एप्लीकेबल हो जाएगा। बेसिकली जो ये आईटीआर 3 फॉर्म है बहुत बड़ा फॉर्म है, काफी कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्म है एंड ये सारी की सारी सिचुएशंस को टेक केयर कर लेता है। ऐसे ही कुछ एडिशनल पॉइंट्स हैं, जैसे कि अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं, किसी लिमिटेड लायबिलिटी फर्म में पार्टनर हैं एंड अगर आपके पास किसी अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स हैं, तब भी आपको आईटीआर या तो 2 फाइल करना है या फिर 3 फाइल करना है। अगेन यहां पर डिफरेंस क्या है? बिजनेस इनकम का डिफरेंस। नाउ अब इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपके और मेरे जैसे लोगों के लिए 4 तरह के डिफरेंट आईटीआर फॉर्म्स नोटिफाई करे हुए हैं। आईटीआर 1, 2, 3 एंड 4। 1, 2 एंड 3, 4 में एक फंडामेंटल डिफरेंस है दैट 1, 2 में बिजनेस इनकम रिपोर्ट नहीं होती एंड 3, 4 में बिजनेस इनकम रिपोर्ट होती है। अगर आपकी बिजनेस इनकम है दैट मीन्स आईटीआर 3 एंड 4 में से आपके ऊपर कोई फॉर्म एप्लीकेबल होगा एंड अगर आपकी बिजनेस इनकम नहीं है तो फिर आईटीआर 1 और 2 में से एक आईटीआर फॉर्म आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा। आईटीआर 1 एंड आईटीआर 4 ये सिंप्लीफाइड फॉर्म्स हैं, ये उन लोगों के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं जिनकी आईटीआर 1 के केस में टोटल इनकम 50 लाख रुपए से कम है, वो रेजिडेंट है, अदर सोर्स में उनकी इंटरेस्ट इनकम है एंड एग्रीकल्चर इनकम अप टू 50 लाख रुपीज है। ऐसे ही वन हाउस प्रॉपर्टी है। आईटीआर 4 भी सिंप्लीफाइड फॉर्म है लाइक आईटीआर 1, यहां पर बिजनेस इनकम ऐड हो जाती है एंड दैट टू प्रिजम्पटिव वाली बिजनेस इनकम। सो नाउ आई एम प्रीटी श्योर अब आपको समझ में आ गया होगा दैट आईटीआर 1, 2, 3, 4 में से आपके ऊपर कौन सा आईटीआर एप्लीकेबल होगा। अब कुछ एक सिचुएशंस होती हैं, जैसे कि कई केस में लोग क्या करते हैं, वो जॉब कर रहे होते हैं, नो डाउट आईटीआर 1 उनके ऊपर एप्लीकेबल होता है, बट कई बार उन्होंने क्या किया होता है, उन्होंने जॉब चेंज करी हुई होती है। तो इस केस में क्वेश्चन आता है कौन सा आईटीआर फॉर्म फाइल करें। आप 1 भी कर सकते हो, बट बेस्ट प्रैक्टिस के हिसाब से ज्यादातर केसेस में जो प्रोफेशनल्स कंसल्टेंट आपको सजेस्ट करते हैं, वो सजेस्ट करते हैं आपको आईटीआर 2 फाइल करना चाहिए। अब ये डिपेंड करेगा आपके केस टू केस बेसिस पर, बट हाँ अगर आपने जॉब चेंज करी है तो आई एम प्री श्योर आपको एक बार अपने टैक्स कंसल्टेंट से जरूर कंसल्ट कर लेना चाहिए, बिकॉज यहाँ पर प्लानिंग हो सकती है एंड देर आर हाई चांसेस आप कुछ टैक्स बचा भी सकते हैं, या फिर देर आर हाई चांसेस आप फ्यूचर में आने वाले नोटिस को अवॉइड कर सकते। ऐसे ही क्वेश्चन आता है दैट इनकम तो 50 लाख रुपए से कम है, सैलरी इनकम है, कोई बिजनेस नहीं किया, सिर्फ इंटरेस्ट इनकम है अदर सोर्स के अंदर एंड एग्रीकल्चर इनकम तो है ही नहीं, बट एक कैच है दैट एम्प्लॉयर ने इनको ईसॉप्स अलॉट करे हुए हैं एंड इन्होंने ईसॉप्स को अवेल भी करा हुआ है। तो फिर कौन सा आईटीआर फॉर्म एप्लीकेबल होगा? इस केस में जो रेलेवेंट आईटीआर होगा वो होगा आईटीआर 2 एंड आईटीआर 3। आईटीआर 2 जब बिजनेस इनकम नहीं है, आईटीआर 3 जब बिजनेस इनकम है। आई एम प्रीटी श्योर अब आपको समझ में आ गया होगा दैट आपके ऊपर कौन सा आईटीआर फॉर्म एप्लीकेबल होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, इसको लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।